मेरा नाम जेनी है। मैं बहुत जल्द लव का गॉड बनने वाला हूँ। हर दूसरे लव स्टोरी की तरह मेरी भी एक रोमांस वाली लव स्टोरी है। रायन एबेलार्ड जो अंडरवर्ल्ड का सेकंड प्रिंस है, वो मेरा लवर है। हमारा प्यार एक फॉरबिडन लव है, हेवन और अंडरवर्ल्ड के बीच का। रायन की सोल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई, जो अलग अलग वर्ल्ड्स और डायमेंशन में फैल गई है। इसीलिए मैं अलग अलग वर्ल्ड्स और डायमेंशन में घूम रहा हूँ, अपने लवर की सोल के सारे टूटे हुए हिस्से इकट्ठा करने के लिए, ताकि मैं उसे फिर से जिंदा कर सकूं। पहला वर्ल्ड फेल्ड, दूसरा वर्ल्ड फेल्ड, तीसरा वर्ल्ड, पर इस बार मैं सक्सेस होके रहूंगा। अब मैं पहुंच चुका हूँ गॉडेस ऑफ वॉर की वर्ल्ड में, वही वर्ल्ड जहां मैंने पहली बार कदम रखा था, और अब ये मेरी सेकंड ट्राई है इस वर्ल्ड में। हाँ, क्योंकि मैं जब पिछली बार यहाँ आया था, तब मैं रायन को वापस नहीं ले जा पाया, पर अब मैं फिर लौटा हूँ अपने रेस्क्यू मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन अब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जिससे मैं खुद कंफ्यूज और पैनिक में हूँ। वो सेकंड प्रिंस का बॉडी जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था, अब खुद ही फिर से जिंदा हो गया है। मैंने सोचा था कि वो मर गया है। वो कौन है? क्या ये सेकंड प्रिंस की असली आत्मा है? क्या आखिरकार वो वापस लौट आया है? और इससे भी बदतर, ड्यूक रेमंड जिसके अंदर रियान की आत्मा बसी है, वो मेरा प्रिय रियान, उसके प्रति ऑब्सेस है। और इन सब के बीच में इस बेघर दिखने वाले पागल व्यक्ति के शरीर में फंस गया हूँ। क्या मैं अपने प्रिय ड्यूक रेमंड मतलब रियान को फिर से मिल पाऊंगा? रेयान, मैं यही हूँ। मैं अपने प्रेमी की आत्मा को उस दुनिया में वापस कैसे ले जाऊं? फिर हमें 3 बच्चों को दिखाते हैं जो किसी को मार रहे होते हैं। पागल आदमी, जोर से लात मारो इसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना चुराने की? बेशरम पागल आवारा। जेनी कहता है, उफ, मुझे यहाँ पर चोट लगी है। बच्चा कहता है, अरे ये बेघर आदमी हिल नहीं रहा, क्या होगा अगर वो मर गया? ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसे बहुत जोर से लात मारी। अरे, तुम्हारा शरीर हमसे बड़ा है। तुम ही थे जिसने बहुत जोर से लात मारी थी, और तुमने उसे टहनी से मारा था ना? अब उसका खून बह रहा है। वो तुम्हारी वजह से मरा होगा। जेनी कहता है, ये शोर मचाने वाले बदमाशों का झुंड है। एक बच्चा कहता है, क्या होगा अगर वो लोहे से ढका वो अंकल फिर से आ जाए और हमें मार डाले क्योंकि हमने इसे मार डाला? जेनी कहता है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। क्या मैं गॉडेस ऑफ ग्रिड के वर्ल्ड में आ गया हूँ? बच्चा कहता है, चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, चलो भाग चलते हैं। जेनी मुस्कुराता है। बच्चा कहता है, अरे नहीं, मेरा पैर मेरा पैर कहाँ फंस गया? जेनी कहता है, कहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग रहे हो? बच्चा चिल्लाता है, अरे नहीं, वो वापस जिंदा हो गया। जेनी कहता है, ठीक है, अब ये हो गया। जेनी बदमाश बच्चों को बांधकर वहां से निकल जाता है। जेनी कहता है, तुम्हारे जैसे ढीठ बदमाशों को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। क्या? मैं कहाँ हूँ? मुझे तो लगा था कि मैं गॉडेस ऑफ ग्रिड के वर्ल्ड में आने वाला हूँ। वो दुनिया तो मॉडर्न माहौल वाली है, लेकिन यहाँ की इमारतों को देखकर लगता है कि ये कोई मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है। मैं अभी किस समय में हूँ? फिर सीन बदलता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। एक लड़की कहती है, जेनी। जेनी उस मशीन से बाहर निकलता है। जेनी कहता है, क्या अरियान की आत्मा वापस आ गई? एक लड़का कहता है, ये तो सिर्फ एक ही टुकड़ा है, हालांकि फर्क ज्यादा नहीं लगता। उसकी दिमाग की तरंगे फिर से सक्रिय हो गई है और अब वो आवाजें सुन सकता है। जेनी कहता है, आखिरकार ये सिर्फ एक टुकड़ा ही
क्यों न हो, फिर भी मैं तुम्हें वापस ला के रहूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी सोल के सभी टुकड़ों को वापस अपने साथ घर ले आऊंगा। मैं अगले वर्ल्ड के लिए जा रहा हूँ। दूसरा लड़का कहता है, क्या आप तैयार हैं? जेनी कहता है, हाँ। लड़की कहती है, मैंने गॉडेस ऑफ ग्रिड से बातचीत की है और वो आपको अपनी दुनिया में प्रवेश की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है। क्योंकि वो मेरा वर्ल्ड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें ये सब खुद करना होगा। जेनी कहता है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना? अब मैं शांति से रह सकूंगा तुम्हारी आवाज के बिना, जो हमेशा मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। लड़की कहती है, हाँ हाँ चलो अब जाओ, जाकर अपने प्रेमी को वापस लेकर आओ। जेनी कहता है, ओके ओके, अब मैं जा रहा हूँ। जेनी वहां से गायब हो जाता है। दूसरा लड़का कहता है, क्या ये सही किया हमने कि उसे पहले हमने कुछ नहीं बताया? लड़की कहती है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, ये एक इमरजेंसी थी। वो वहां पहुंचने पर पता लगा लेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। जेनी सोचते हुए, ये कपड़े, बाजार की दुकानें और ये घोड़ा गाड़ी मॉडर्न वर्ल्ड में, ये सारी चीजें कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल भी गॉडेस ऑफ ग्रिड की दुनिया नहीं लगती। लगता है मैं किसी पुराने जमाने में आ गया हूँ, शायद मिडल एज में। क्या ये तो बिल्कुल उस पहली वर्ल्ड जैसा है जहां मैं आया था। पीछे से एक दुकानदार उसे बाउल फेंक कर मारता है। आउच, बहुत दर्द हुआ। दुकानदार कहता है, मेरे रास्ते से हटो, मेरा सामान मत रोकना और उसे छूना भी मत, अगर तुम्हारी वजह से वो गंदा हो गया तो। जेनी कहता है, खून निकल रहा है। दुकानदार कहता है, तुमने मुझे सुना? जेनी कहता है, ये बदबूदार बूढ़ा आदमी। जेनी वही टूटा हुआ बाउल उस दुकानदार पर फेंकता है और वहां से भाग जाता है। दुकानदार कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? रुक जाओ, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें उबलते हुए तेल में तलूंगा। जेनी कहता है, काश कोई भी तुम्हारा सामान कभी न खरीदे। दो लेडी बात कर रही होती है। वो पागल आवारा फिर से शुरू हो गया। इस बार किस दुकानदार का सामान चोरी कर कर भागा है? जेनी भागते भागते दूसरी जगह पहुंच जाता है। जेनी सोचता है, उन्होंने क्या कहा, पागल आवारा? सब लोग मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल मध्य युग जैसा नजारा है। क्या मैं फिर से अपने पहले वाली दुनिया में लौट आया हूँ? अगर ऐसा है तो फिर से मुझे राजकुमार बनना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक राजकुमार अचानक किसी संकरी गली में यूं ही कैसे जाग सकता है? वो भी ऐसे फटे पुराने भिखारी जैसे कपड़ों में। यू कितना अगली है। पर ये गुलाबी बाल तो बिल्कुल वैसे ही है। आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि मैं किसी शानदार बेड बेड पर जागूंगा जहां मेरे आसपास नौकर और दासियां होंगी जो मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करते, जिसे मैं आराम से रॉयल बेड पर आराम से और शान से खा पाता। अचानक जेनी के पेट से आवाज आती है और उसका सपना टूट जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है। देखते हैं इस आदमी के पास कितने पैसे हैं। मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन उसके पॉकेट से सिर्फ पत्ते निकलते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गरीब है। यहाँ तो बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए? वहां वहां से एक नोबलमैन शराब पीते हुए गुजरता है। दोपहर के वक्त ही नशे में धुत क्या ही हालत बना के रखी है। वो तो बड़ा खुश लग रहा है। अब तो मुझे भी पीने का मन कर रहा है। मुझे यहाँ आसपास कोई शराब खाना तो दिख नहीं रहा। आखिर ये आया कहाँ से? छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके कपड़े देखकर तो लगता है वो काफी अमीर होगा। जेनी हंसता है और उसके पास से गुजरता है। फिर वो पोटली चुरा लेता है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। आपने अपने थोड़े से धन से इस भूखे गरीब आवारा पर दया दिखाई। नशे में टल्ली होकर भी वो इतना सारा पैसा लेकर कैसे घूम सकता है, जैसे वो खुद ही मुझे अपना सामान चुराने का न्योता दे रहा हो।
क्या करूं? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। हालत ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। अब तो इतने पैसे मिल गए हैं कि कुछ हफ्तों तक पेट भर खा सकूं और किसी आरामदायक होटल में रह सकूं। फिर हमें होटल का सीन दिखाते हैं। जेनी टेबल पर सोने के सिक्के रखता है। होटल का मालिक कहता है, वाह, इस पागल के पास तो मेरी सोच से भी ज्यादा पैसे हैं। आखिर इसे ये सब मिला कहाँ से? 2 हफ्तों के लिए। जेनी कहता है, हाँ, मुझे एक ऐसा कमरा दो जिसमें खिड़की हो। होटल का मालिक कहता है, ठीक है, ऊपर दूसरी मंजिल पर 5वां कमरा तुम्हारा। जेनी वहां से जाने लगता है। होटल का मालिक कहता है, अरे रुको, लो इसे अपने साथ ले जाओ। जेनी कहता है, क्या ब्रेड? क्या तुम्हें पता है कि एक कहावत है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो बताओ, इस मेहमान नवाजी के बदले तुम्हें क्या चाहिए? होटल का मालिक कहता है, अच्छा, तो तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है, फिर रहने दो। जेनी कहता है, अपनी बात वापस ले रहे हो तो फिर तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं। होटल का मालिक कहता है, क्या? जेनी कहता है, थैंक यू, और वो बोलकर वहां से निकल जाता है। होटल का मालिक कहता है, अचानक से मेरा मन उसका सिर फोड़ने को कर रहा है। जेनी पर लेटे हुए ब्रेड खाते खाते सोचता है, मैंने सोचा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन अब ये मुश्किल होने वाला है। हाँ, मेरी बेचारी जिंदगी। अगर ये दुनिया सच में मिडल वर्ल्ड फैंटेसी की है तो मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं, क्या इस शरीर में अभी भी वो ताकत बची है या नहीं। कुछ घंटे बाद मैं हार मानता हूँ। ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, ना कोई माना, और मैं अपनी पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। इस दुनिया का मालिक कौन सा भगवान है ये पता नहीं चल रहा। मैं रेयान को जल्दी कैसे खोजूं? और सबसे जरूरी बात, आखिर मैं हूँ कौन? मुझे इस शरीर के बारे में कुछ भी क्यों याद नहीं आ रहा? पिछली दुनिया में मुझे याद नहीं था कि मैं लव ऑफ गॉड बनने का कैंडिडेट हूँ, लेकिन कम से कम मुझे उस शरीर की यादें तो थी जिस बॉडी का मैंने यूज किया था। लेकिन इस बार मुझे कुछ भी याद नहीं है। लोग मुझे पागल कहते हैं। मैं एक भिखारी जैसा दिखता हूँ, वो भी बहुत गरीब भिखारी। तो क्या अब ये ही मेरी जिंदगी है? किसी मामूली इंसान के शरीर में कैद होकर जीना? क्या सच में मैं किसी अनजान व्यक्ति के शरीर में हूँ? नहीं, शायद ये सब एक छलावा है। मैं सच में एक भिखारी तो नहीं हो सकता हूँ, है ना? मेरी बहन की दुनिया में ऐसे किरदार आमतौर पर किसी अमीर खानदान के नाजायज बेटे होते हैं जिन्हें त्याग दिया गया होता है। तो वो लड़की जेनी की बहन है, और वो भी एक गॉड है। या फिर ऐसे राजकुमार जो अपने राज्य में झगड़े के कारण छिपने पर मजबूर होते हैं। मैं शायद किसी अमीर आदमी का बेटा हूँ जिसे किसी आम इंसान के बच्चे से बदल दिया गया हो, या फिर किसी अमीर का असली बेटा जिसे उसकी बुरी सौतेली माँ ने विरासत के झगड़े की वजह से घर से निकाल दिया हो। ये सब सोचकर ही मुझे चिढ़ आती है। चलो, इसे कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर सीन चेंज होता है। जेनी खाते हुए सोचता है, खुद को ऐसे भिखारी के शरीर में पाना कितना बेकार है, और जोर जोर से हंसने लगता है। होटल का मालिक मन ही मन कहता है, उसका पागलपन फिर से बाहर आने लगा है। जेनी मन ही मन कहता है, इस पागल आदमी की भूमिका निभाते हुए मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस शरीर की कुछ यादें मुझे याद आ जाए, लेकिन सब बेकार जा रहा है। जेनी कहता है, अरे सुनो होटल वाले दयालु आदमी। होटल का मालिक कहता है, हाँ बोलो, कुछ ऑर्डर करना है? जेनी कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? होटल का मालिक कहता है, ओ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, तुम तो बहुत मशहूर हो। क्या हुआ, तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? जेनी कहता है, ऐसा ही लगता है। होटल का मालिक कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम लोग
तुम्हें लोग यहाँ ऐसे जानते हैं, एक पागल आवारा के रूप में जो लोगों का खाना और अमीरों के पैसे चुराना पसंद करता है। मतलब तुम चोर हो, जेनी कहता है। बस इतना ही? होटल का मालिक कहता है, बिल्कुल नहीं, कभी कभी तो तुम इतने पागल हो जाते हो कि लोग डर जाते हैं। जेनी कहता है, क्या सच में मैं इतना डरावना हूँ? होटल का मालिक कहता है, हाँ बिल्कुल। जेनी मन ही मन कहता है, वो मेरे पागल होने से इतना खुश क्यों है? पीछे से कोई बातें करता है। सोल्जर कहता है, क्या आपने सुना है, परसों महान महाराज द्वारा प्रिंस फिलिप्स की आत्मा को फिर से जिंदा करने के लिए एक सेरेमनी योजी जाएगी? जेनी कहता है, प्रिंस फिलिप? सुना हुआ लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो फिलिप वॉन हैसबर्ग है। जेनी कहता है, हे भाइयों, मजबूत अल्फा पुरुष जिनके दिल सोने के हैं, क्या आप मुझे उस राजा और राजकुमार का पूरा नाम बता सकते हैं जिनका आपने पहले उल्लेख किया था? सोल्जर कहता है, क्या आप अपने राजा का नाम नहीं जानते? मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ रहते हो। जेनी कहता है, हाँ ठीक वैसे ही जैसे होटल वाले ने कहा था। मैं एक पागल आवारा हूँ, कभी कभी तो मेरी यादें लुप्त हो जाती है, मुझे उसका एहसास भी नहीं होता। सोल्जर कहता है, और हमें किसी पागल आदमी के सवाल का जवाब क्यों देना चाहिए? वैसे भी तुम इसे भूल जाओगे। मुझे तुम्हारे पागल सवालों का जवाब देकर बोर नहीं होना। जेनी कहता है, होटल वाले ज्यादा बियर लाओ और इन सज्जनों की मेज को अपनी रसोई की सारी स्वादिष्ट खानों से भर दो। सोल्जर कहता है, इस पागल के पास पैसे हैं? आओ यहाँ हमारे साथ बैठो भाई, आपको जो भी जानकारी चाहिए हमें बताइए। यदि आप भूल गए हो, हम एटोरिया राज्य में हैं। जेनी कहता है, अच्छा ऐसा है। सोल्जर कहता है, और आपके पिछले प्रश्न का उत्तर, हमारे महान राजा का पूरा नाम विलियम वॉन हैसबर्ग है और स्वर्गीय द्वितीय प्रिंस का नाम फिलिप वॉन हैसबर्ग है। जेनी मन ही मन कहता है, मैंने सही अनुमान लगाया, स्वर्गीय सेकंड प्रिंस मर गया। सोल्जर कहता है, हाँ, उनकी मृत्यु 5 वर्ष पहले हो गई थी। जेनी कहता है, क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? सोल्जर कहता है, मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन हमें अफवाह सुनी है। ये उस समय हुआ था जब पिछले राजा की रहस्यमय बीमारी से मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था। बस मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जेनी सोचता है, उसने जो कहा उसका कुछ हिस्सा सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी मौत के बारे में ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि सेकंड प्रिंस फिलिप वॉन हैसबर्ग में ही था। बिल्कुल वही शरीर जो मैंने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश करते समय इस्तेमाल किया था। तो अब सब कुछ साफ है, मैं अपनी मदर की दुनिया में लौट आया हूँ, द गॉडेस ऑफ वॉर। जेनी सोचता है, मुझे एक अजीब सा शक हो रहा है। जेनी कहता है, प्लीज मुझे उसके बारे में और बताइए। महान राजा द्वारा प्रिंस को पुनर्जीवित समारोह के बारे में, वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? सोल्जर कहता है, पूरा देश जानता है कि राजा पागल हो चुका है, उसे बस एक ही ख्वाहिश है, प्रिंस फिलिप को फिर से जिंदा करना। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। सोल्जर धीरे से कहता है, लव मतलब भाई भाई वाला नहीं। हाँ वही जो तुम समझ रहे हो। मुझे पता है ये पागलपन है। दूसरा सोल्जर उसे कप फेंक कर मारता है। अपनी जबान संभालो। जेनी सोचते हुए, धत्तेरी की, मुझे एहसास नहीं था कि वो मुझसे प्यार करेगा। नहीं, मैं नहीं। जो मैंने बॉडी यूज की थी वो मेरा मतलब सेकंड प्रिंस, उसका सौतेला भाई। और जेनी अपने दिल पर हाथ रखता है। शांत हो जाओ, सोल्जर कहता है, अरे तुम ठीक तो हो? जेनी मन ही मन, क्योंकि ये मेरी मोम की दुनिया है, कम से कम मैं सांस तो ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रेयान कहाँ मिलेगा। ड्यूक रेमंड, मुझे उससे मिलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। खैर, मुझे आशा है कि उससे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं कैसा दिखता हूँ। और अब मैं यहाँ पहुँच गया, रॉयल कैपिटल के महान चर्च
सेकंड प्रिंस रिवाइव सेरेमनी की जगह पर जेनी सोल्जर की बातें याद करता है। सोल्जर कहता है सेकंड प्रिंस का पुनर्जीवन समारोह शाही राजधानी के ग्रेट चर्च में आयोजित किया जाएगा। इस बार हिज मेजेस्टी द किंग पवित्र राज्य के ग्रेट प्रीस्ट को आमंत्रित करेंगे। वो राजा विलियम भी सच में अजीब किस्म का आदमी है। जेनी अपने बालों को छुपाते हुए कहता है एक रिवाइव सेरेमनी आयोजित करना और इतने सारे लोगों को विटनेस बनाना, क्या वो सच में सबके सामने ये करने वाला है? क्या उसे सबके सामने ये सब करने में मजा आता है क्या? ये दुनिया कुछ जानी पहचानी लग रही है। यहाँ तो हर तरह के रिश्तों को स्वीकार किया जाता है। मतलब कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर सकता है, लेकिन नेक्रोमेसी करने की कोशिश करना, क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? नेक्रोमेसी मतलब आत्माओं को बुलाना या मरे हुए को जिंदा करने वाला काला जादू। वो लोग मरने के बाद आत्माओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या वो पूरी तरह पागल हो चुका है? क्या वही पवित्र राज्य का ग्रेट प्रीस्ट है? जेनी कहता है वो बहुत बूढ़ा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी समय मर जाएगा। पीछे बैठा हुआ एक लड़का बोलता है हे, अपने मुंह पर लगाम लगाओ, वो पवित्र राज्य के महान प्रीस्ट है। एक गंदे भिखारी की हिम्मत कैसे हुई कि वो किसी पवित्र और महान इंसान के बारे में कुछ बुरा बोले? क्या आपको डर नहीं लगता कि उसके लिए आपको श्राप मिल सकता है? जेनी कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मुझे कोई श्राप भी लग जाए तो वो मेरी समस्या होगी, उसका तुमसे क्या लेना देना? लाल बालों वाला कहता है हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब बदबूदार भिखारी मेरे जैसे एक अमीर से बहस करने की? काले बालों वाला कहता है शांत हो जाओ, सेरेमनी जल्द ही शुरू हो रही है। काले बालों वाला मन ही मन कहता है उसकी बॉडी और चलने का अंदाज कुछ जाना पहचाना लग रहा है, और उसकी आवाज भी। काले बालों वाला कहता है मुझे माफ करना, क्या हम पहले कभी मिले हैं? जेनी कहता है मैं आपको नहीं जानता श्रीमान, और मुझे आपको जानने में कोई रुचि नहीं है। लाल बालों वाला गुस्से में कहता है वैसे भी कौन आपको जानना चाहेगा? काले बालों वाला कहता है ठीक है, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सेरेमनी शुरू होने वाली है। सेरेमनी को दिखाते हैं। जेनी मन ही मन कहता है रियान कहाँ है? वो यहाँ होना चाहिए। विलियम ऑफ हैस्बर्ग इस दुनिया का नायक है। वो तो हमेशा से विजेता बनने के लिए ही बना था, एक बुद्धिमान और एक विवेकशील राजा बनने के लिए। लोग शांति से जीवन बिता रहे हैं और उसके शासन में राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों पर है। लेकिन अब अपने राज्य और प्रजा के भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वो तो एक मरे हुए शरीर को जिंदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। उससे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर मैं इस बेवकूफ राजा के बारे में सोच क्यों रहा हूँ? अभी सबसे जरूरी बात रेयान है। वो कहाँ है? अरे वो वहाँ है। रेमंड, मेरे प्रिय रेयान। उसकी आत्मा इस दुनिया में ड्यूक रेमंड बनकर नए रूप में फिर से जन्म ले चुका था। एक खूनी दिमाग वाला सरदार जो पड़ोसी राज्यों में आतंक फैलाता है। वो छल कपट का मास्टर है। वो जानता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्योंकि वो मन पढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने मेरे साथ किया था। मैं तो बस उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था। उस क्रूर कृत्य के बावजूद आपने ऐसा क्या देखा कि आप इतने दुखी दिख रहे हैं? क्या वो मैं हूँ? क्या वो मेरे लिए दुखी है? नहीं, वो व्यक्ति अब मैं नहीं हूँ। वो तो बस एक खोखली खाल है। मैं तो यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो रियान, मैं यहाँ हूँ। शांत हो जाओ जेनी, आपको शांत होने की जरूरत है।
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, अभी समय नहीं आया। पृष्ठ कहता है, प्रकाश की दयालु देवी जो इस ब्रह्मांड में हम सभी को आशीर्वाद देती है, आपको ये विनम्र सेवक आपसे सहायता की याचना करता है ताकि आप इस सेवक को रोशनी का मार्ग दिखाए। जेनी मन ही मन कहता है, ओहो तो ये शुरू हो गया। ये दुनिया युद्ध की देवी की है, फिर भी वो किसी और देवी की पूजा कर रहे हैं। अगर मोम को ये बात पता चल गई तो वो पागल हो जाएगी। पृष्ठ कहता है, हमें अपने चमत्कार से अनुग्रहित करे। जेनी मन ही मन कहता है, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। पृष्ठ के भाले से ग्रीन लाइट निकलती है। एक लेडी कहती है, क्या ये काम करेगा? मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। आगे क्या होने वाला है? जेनी की आगे बैठा ग्रीन बालों वाला कहता है, फादर सेड्रिक अपनी पवित्रता के लिए जाने जाते हैं। क्या सेकंड प्रिंस फिर से जिंदा हो पाएंगे? जेनी मन ही मन कहता है, बिल्कुल नहीं। क्या ये काम करेगा? पृष्ठ कहता है, हमें अपना चमत्कार प्रदान करे प्रकाश की देवी। जेनी को भी तभी खून की उल्टियां शुरू होने लगती है। जेनी सोचता है, उफ मेरा शरीर, ये बहुत बुरा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रहा हूँ और मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मुझे क्या हुआ है? जेनी वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। काले बालों वाला कहता है, आप ठीक तो है? लाल बालों वाला कहता है, तुम्हें क्या हो गया? समारोह के बीच में ऐसे तुम कैसे जा सकते हो? लेकिन जेनी किसी की बात नहीं सुनता और वहां से भागने लगता है। तभी ड्यूक रेमंड की नजर जेनी पर पड़ती है। रेमंड सोचता है, गुलाबी बाल। जेनी भागकर चर्च के बाहर बैठ जाता है। जेनी कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा इस शरीर से बाहर खींची जा रही हो। क्या ये महज एक संयोग है? नहीं, क्या मरने पर ऐसा ही महसूस होता है? मैं कई बार मर चुका हूँ, हालांकि इस बार तो और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। सांस लेना बहुत मुश्किल है। मुझे घुटन महसूस हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। रियान की आत्मा को अपने साथ वापस लिए बिना मैं नहीं मर सकता। सचमुच ये दर्द तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऐसा कहते कहते जेनी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट को भी खून की उल्टियां शुरू हो जाती है। विलियम जो किंग है वो कहता है, प्रीस्ट क्या आप ठीक हैं? कपल कहता है, क्या हो रहा है? क्या ये असफल हो गया? प्रीस्ट कहता है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अपने प्रयास में असफल हुआ। प्रकाश की देवी ने दूसरे राजकुमार को पुनर्जीवित करने में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। रेमंड कहता है, फादर सेड्रिक को थोड़ा आराम करने के लिए ले जाइए। सोल्जर कहते हैं, हाँ योर ग्रेस। रेमंड मन ही मन कहता है, हम उसे फिर से जिंदा करने में असफल रहे। फिलिप फिर से जिंदा भी क्यों न हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ करेगा। फिर रात हो जाती है। जेनी कहता है, दर्द धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन मेरा सिर अभी भी घूम रहा है और मुझे थोड़ा बुखार सा महसूस हो रहा है। लाल बालों वाला कहता है, यहाँ तक कि फादर सेड्रिक जो बीमार को ठीक करने की क्षमता रखने वाले प्रसिद्ध पवित्र पुजारी हैं, वो भी उसे वापस जीवन नहीं दे पाए। काले बालों वाला कहता है, किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करना और किसी मृत व्यक्ति को फिर से जिंदा करना दो अलग अलग मामले हैं। लाल बालों वाला कहता है, वो चौथा व्यक्ति है जो इस काम में असफल रहा।